हेलो दोस्तों, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर होता क्या है और इसके बारे में भी समझेंगे कि यह हम जो है मैथ में इसका किस तरह से यूज करते हैं, खास करके 10th क्लास में, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो यह नाम से ही मालूम चलता है रेशनल नंबर क्या होता है। यह रेशियो से रिलेटेड है। रेशनल यानी रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? एक अनुपात होता है कि जैसे कि हम कोई भी शब्द को जैसे 3:2 में लिखते हैं, 3:2 में, तो यानी इसको हम लिख देते हैं 3/2, ऐसे करके लिखते हैं। तो क्या हो गया? यह रेशियो में बन गया है। 3:2 को 3/2 में लिखते हैं, या इसी को हम P/Q का फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख दिए। यानी कि P क्या हो गया? 3, Q क्या हो गया? 2। इसको क्या बोलते हैं? अंश, और इसको हर, यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। इस तरह से यही है परिमेय संख्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं वो परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 है, 3/2 को लिखना है। 3/2 क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि यह रेशनल नंबर हो गया। यह एक क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। P/Q एक रेशनल नंबर हो गया। अब इसी में हम देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर 15 है, 15 को क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो एक पता होगा, जैसे कि एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, वो नंबर जिससे सारे नंबर बन जाएं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 201, 205, 1000 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सारे क्या हैं? एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसी में एक आता है होल नंबर। होल नंबर जो कि 0 से चालू होता है। होल नंबर 0 से चालू होता है और वह इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 10, 1009, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये क्या होगा? जो 0 से चालू हो रहा है वो सब सारे क्या है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब ही क्या हो गया कि सारे नंबर, उसी को होल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोटेड एन से करते हैं और होल नंबर को डिनोटेड डब्ल्यू से करते हैं। एग्जाम में खास कर पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? एन से। और होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए, जैसे कि रेशनल नंबर हुआ, मान लेते हैं कि 6 हुआ। 6 क्या है? अगर अगर देखा जाए तो एक नेचुरल नंबर है, और 6 क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको समझते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर क्या हो गया? ये सारे नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। तो 6 भी क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर हो गया। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं? हम अगर मान लेते हैं कि 6 है, 6 डिवाइडेड बट्टा 1 कर देते हैं। नीचे अगर हम 1 लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर अंश में रहता है या न्यूमरेटर में रहता है, उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा देते हैं तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसका मतलब कि 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो यह 6 ही आएगा। कोई भी नंबर मान लीजिए ले लेते हैं, या 20। 20 क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर हो गया। और होल नंबर 20 एक होल नंबर भी है, 20 एक नेचुरल नंबर भी है। इसके नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 ही आएगा। तो 20 क्या होगा? एक क्या आया? एक नेचुरल नंबर आया। या तो ये भी क्या हो गया? 20। लेकिन 20 को हम क्या लिख दिए? 20/1, यानी कि P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। P/Q के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्या बन गया? यह एक परिमेय संख्या बन गया। यह एक परिमेय बन गया, परिमेय संख्या बन गया यह। तो देखिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन
प्रत्येक रेशनल नंबर एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए इसको हम लिख दिए 5/3, ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हुआ। तो क्या यह एक प्राकृतिक संख्या हुआ? नहीं हुआ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 10 2, जो नंबर जो पूर्ण नंबर हो उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन 5/3 ये क्या हो गया, ये p/q है, तो इसको हम क्या क्या नंबर मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे इसको। लेकिन क्या इसको प्राकृतिक संख्या या होल नंबर मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो एक डिफिनेशन होता है कि प्रत्येक नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक रेशनल नंबर एक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इसको हम एक रेशनल नंबर भी मान सकते हैं। जैसे कि देखिए 200 डिवाइडेड 200 क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर है, यानी 200। इसको डिवाइडेड 1 कर देते हैं तो क्या बन गया, यह p/q के फॉर्म में बन गया। यानी p/q के फॉर्म में बन गया तो क्या हो गया, यह रेशनल नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया। लेकिन अगर यही इसी को हम लिख देंगे कि 1/200, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेकिन क्या यह एक प्राकृतिक संख्या बन पाया? नहीं बन पाया यह, क्योंकि यह p/q के फॉर्म में हो गया, यह भी p/q के फॉर्म में हो गया। लेकिन ये भी देखिए, यहाँ ये p/q के फॉर्म में हो गया तो यह रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसको प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 200 डिवाइडेड 1 है, नॉर्मल पूरा पूर्ण डिजिट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 200 लिखते हैं, सिर्फ 200 लिखा जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है या रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 200 को अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि 200 क्या है, नेचुरल नंबर है या परिमेय संख्या है, अगर ऑप्शन रहे कि परिमेय, अगर मान लीजिए कि इसका ऑप्शन अगर रहता है, एक में 200 पूछे कि 200 कौन सा नंबर है, एक में रहेगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रहे, 200 में रहे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, 3 में अगर रहेगा नेचुरल नंबर, और 4 में अगर रहे इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, तो इसमें हम क्या मारेंगे, इसमें हम यह देखिए एक परिमेय संख्या भी हो सकता है, यह होल नंबर भी 200 एक होल नंबर भी हो सकता है, 200 एक क्या हो गया, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई नहीं रहे, यह तीनों नंबर तीनों हो सकता है। लेकिन अगर तीनों पे तो हम तीनों ही एग्जाम में दे, या अगर पांचवा में ऑप्शन में दे दिया 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, तो इसमें यह 200 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या भी हो गया, 200 एक होल नंबर भी हो गया, 200 एक नेचुरल नंबर भी हो गया, तो ये तीनों हो गया। तो तीनों क्या हो गया, एक नंबर हो गया। नंबर में यह तीनों, 200 को एक परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या कैसे बोलेंगे, इसके नीचे अगर मान लेते हैं अगर 1 हो गया तो यह p/q के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। अगर 1 को हटा देते हैं नीचे से तो ये 200 क्या हो गया, नॉर्मल नेचुरल नंबर हो गया। फिर अगर 200 क्या हो गया, एक होल नंबर हो गया। तो वैसे ही कोई भी नंबर जो है, जो भी हो, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, तो वह एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर या नेचुरल नंबर जो है नहीं होता है। तो इस क्लास में हम यहाँ तक परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हैं, और आगे भी इसके परिमेय और अपरिमेय के अगला क्लास में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।